कभी आपने किसी शादीशुदा औरत की आंखों में वो खालीपन देखा है, जिसकी शादी तो हो चुकी है, घर भी है, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा है। वो मुस्कुराती है, पर उसकी हंसी के पीछे छुपा होता है अकेलापन। वो सजी धजी बैठी है, मगर उसकी आंखों में प्यास है, एक अधूरी चाहत की, एक अधूरे स्पर्श की। मेरे दोस्त, यही वो पल है जहां से शुरू होती है कहानी, एक विवाहित औरत के दिल की, जो अपने पति के होते हुए भी किसी और मर्द के लिए तरसने लगती है। ये कहानी सिर्फ जिस्म की नहीं है, ये कहानी है दिल की भूख, छूने की ख्वाहिश और वो गहरे एहसास की, जो उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी में नहीं मिलते। आज मैं आपको बताऊंगा 6 बड़े कारण जो किसी भी विवाहित औरत को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या मुझे भी एक प्रेमी चाहिए? क्या मुझे भी वो इश्क चाहिए जिसमें दिल धड़क उठे, जिसमें सांसें तेज हो जाएं, जिसमें जिस्म और रूह दोनों भीग उठें? तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये बातें आपको हिलाकर रख देंगी। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल स्टोइक बुदा पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों की उन सच्चाइयों को खोलते हैं जो दुनिया अक्सर छुपा देती है। अब आइए धीरे धीरे उतरते हैं उस अंधेरी लेकिन रोमांचक गलियों में, जहां एक शादीशुदा औरत की अधूरी चाहत उसे खींच ले जाती है, एक गुप्त प्रेमी की बाहों तक। शादी के शुरुआती दिन हर औरत के लिए किसी सपने से कम नहीं होते। सुबह उठते ही पति की आंखों में चमक देखना, दिन भर उसका ख्याल रखना, रात को हाथ पकड़कर दिल की बातें करना, ये सब किसी भी औरत की रूह को सुकून देता है। वो सोचती है, बस अब यही जिंदगी है, इसमें मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन वक्त के साथ सपनों पर धूल जम जाती है। वही पति जो कभी उसकी एक मुस्कान पर मर मिटता था, अब उसकी आंखों की थकान तक नहीं देखता। वही पति जो कभी देर रात उसके साथ बैठकर बातें करता था, अब ऑफिस से आकर थका हारा बस खाना खाता है और मोबाइल या टीवी में खो जाता है। धीरे धीरे औरत महसूस करने लगती है कि उसकी जिंदगी से वो रोमांच, वो चाहत और वो इश्क कहीं खो गया है। उसके दिल में एक खालीपन पनपने लगता है। वो चाहती है कोई उसे सचमुच समझे, उसके चेहरे पर छुपी हजारों कहानियों को पढ़े। वो तरसती है उन तारीफों के लिए जो कभी उसके पति की जुबान पर हुआ करती थी। कभी आईने में खुद को देखकर सोचती है, क्या मैं अब उतनी खूबसूरत नहीं रही, या वो बस मुझे देखना ही भूल गया है? यही है वो भावनात्मक भूख, जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एहसासों से मिटती है। औरत चाहती है कोई उसके माथे को चूमे और कहे, तुम अब भी वही औरत हो जिसने मेरी रातों को रोशन किया था। वो चाहती है कोई उसे अपनी बाहों में भरकर बताए कि उसका वजूद अब भी मायने रखता है। जब उसे अपने पति से ये सब नहीं मिलता तो उसका मन बेचैन हो जाता है। वो सोचने लगती है कि क्या कहीं कोई और होगा जो मुझे वैसे ही चाहेगा जिसे मैं चाहती हूँ? क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे फिर से जिंदा महसूस कराएगा? धीरे धीरे ये बेचैनी उसके अंदर तूफान बन जाती है। और फिर एक दिन जब कोई अनजाना उसे मुस्कुराकर देखता है या हल्के से तारीफ करता है, आपकी आंखें सच में बहुत खूबसूरत हैं, तो उसके दिल की बंद खिड़की अचानक खुल जाती है। उसे लगता है कि शायद यही वो है जो उसकी प्यास बुझा सकता है, जो उसे फिर से वो एहसास दिला सकता है कि वो औरत अब भी खास है, अब भी काबिल इश्क है। यहीं से शुरू होता है उसका मन झुकना, अपने ही पति से दूर और किसी और की ओर। ये कदम अचानक नहीं उठता, बल्कि अधूरी चाहत और भावनात्मक भूख धीरे धीरे उसे धकेलती है, एक गुप्त प्रेमी की बाहों तक। एक औरत सिर्फ भावनाओं से नहीं जीती, उसका जिस्म भी उसी तरह प्यार और अपनापन चाहता है। शादी के शुरुआती दिनों में पति की बाहें, उसका स्पर्श, उसका प्यार हर रात को एक जश्न बना देता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये जश्न सन्नाटे में बदल जाता है। पति की थकान, उसकी लापरवाही या कभी कभी उसकी उदासीनता औरत को अंदर तक तोड़ने लगती है। वो औरत जो कभी पति के एक स्पर्श पर कांप उठती थी, अब हफ्तों तक उस छुअन को महसूस नहीं करती। उसके जिस्म की वो मासूम भूख, वो चाहत जो उसे महसूस कराती थी कि वो किसी के लिए सबसे हसीन औरत है, अब बुझी बुझी सी लगती है। रात को जब पति करवट बदलकर सो जाता है, औरत की आंखें छत की ओर टिकी रहती हैं। सोचती है, क्या मैं अब उसके लिए मायने नहीं रखती? क्या मैं अब सिर्फ घर चलाने वाली औरत बनकर रह गई हूं? यही वो पल है जहां उसकी शारीरिक प्यास और भी गहरी हो जाती है। वो चाहती है कोई उसे गले लगाए, उसकी सांसों को सुने, उसकी धड़कनों की तेजी को महसूस करे।
वो चाहती है कोई उसके जिस्म की नमी को पढ़े, उसके होंठों की खामोशी को तोड़े और उसकी रातों को फिर से जिंदा कर दे। औरत की इस भूख को जब पति नजरअंदाज करता है तो वो धीरे धीरे अपने दिल और जिस्म को बेचैन पाती है। किसी और की आंखों में मिली चिंगारी, किसी अनजाने का मुस्कुराकर आप बहुत खूबसूरत हैं कहना या हल्की सी छुअन उसके अंदर आग भड़का देती है। वो समझती है कि आकर्षण सिर्फ शादी के कागज तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके जिस्म और रूह की जरूरत है। एक विवाहित औरत जब ये देखती है कि बाहर की दुनिया अब भी उसकी कद्र करती है, उसे औरत की तरह देखती है, तो उसके दिल में वो प्यास और तेज हो जाती है। उसे लगता है कि अगर मेरा पति मुझे महसूस नहीं कराता कि मैं औरत हूं, तो क्या गलत है अगर कोई और मुझे वो एहसास दिलाए। यही है वो वजह जहां से जन्म लेता है गुप्त आकर्षण। और जब एक बार उसका दिल किसी और की ओर झुक जाता है तो फिर वो रोक नहीं पाती, क्योंकि यहां बात सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि उस एहसास की है कि कोई अब भी उसे चाहता है, उसे देखता है और उसके जिस्म को वैसे ही पूजा करता है जैसे वो चाहती है। औरत का दिल सिर्फ छूने या चूमने से नहीं भरता। उसका असली सुख तब होता है जब कोई उसकी बातों को ध्यान से सुने, उसकी भावनाओं को समझे और उसके साथ दिल से जुड़े। शादी के शुरुआती दिनों में पति उसकी हर छोटी बड़ी बात पूछता है। आज दिन कैसा रहा? तुम्हें कुछ नया चाहिए? क्या तुम थक गई हो? उस समय औरत महसूस करती है कि वो सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि किसी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन वक्त के साथ ये सब बदल जाता है। पति अब ऑफिस की टेंशन, पैसों के हिसाब किताब और अपने दोस्तों में इतना व्यस्त हो जाता है कि पत्नी की बातें उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। औरत दिन भर घर संभालती है, बच्चों को देखती है, हर जिम्मेदारी पूरी करती है, लेकिन जब रात को उसके दिल की खिड़कियां खुलती हैं तो उसे कोई सुनने वाला नहीं मिलता। वो कुछ कहती है और जवाब में बस हाँ हाँ ठीक है सुनती है। यही छोटी छोटी अनसुनी बातें उसके दिल पर बड़े जख्म छोड़ती हैं। वो सोचती है, जिस इंसान के साथ मैंने जिंदगी बांटने का वादा किया वो अब मेरी सुनना भी नहीं चाहता, तो फिर मेरी भावनाएं कहां जाएं? धीरे धीरे उसका मन किसी ऐसे इंसान की तलाश करने लगता है जो उसे सच में सुने। और जब कभी कोई और मर्द उसकी आंखों में झांक कर कहता है, तुम्हें बोलते सुनना बहुत अच्छा लगता है, या घंटों उसकी बातों को बिना बोर हुए सुनता है, तो औरत को लगता है कि शायद यही वो शख्स है जो उसे समझता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बातें अब भी मायने रखती हैं। उसकी हंसी, उसकी शिकायतें, उसकी भावनाएं, कोई है जो इन्हें दिल से महसूस करता है। यही है वो मोड़ जब संवाद की कमी उसकी शादी को खोखला कर देती है और उसे बाहर किसी और की ओर खींच ले जाती है। क्योंकि औरत के लिए सिर्फ शारीरिक नजदीकी ही काफी नहीं होती। वो चाहती है कोई उसकी रूह को छुए, उसकी बातों को सुने और उसके दर्द को समझे। और जब पति ये भूमिका छोड़ देता है तो औरत का दिल वहीं चला जाता है जहां उसे सुनने वाला कोई मिल जाए, और अक्सर वही सुनने वाला उसका गुप्त प्रेमी बन जाता है। औरत का दिल हमेशा तारीफ की प्यासा रहता है। शादी के शुरुआती दिनों में पति हर रोज कहता था, तुम्हारी मुस्कान मेरी थकान मिटा देती है, तुम्हारी आंखों में जादू है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये शब्द गायब हो जाते हैं। वही औरत जो घंटों शीशे के सामने खड़ी होकर सजती है, नई ड्रेस पहनती है, बालों में खुशबू लगाती है, उसके पति की नजरें अब उस पर टिकती ही नहीं। वो सोचती है, क्या मैं अब उसके लिए खूबसूरत नहीं रही, या फिर वो बस मुझे देखने का हुनर खो चुका है। और यही सवाल उसके दिल में धीरे धीरे एक खालीपन बन जाता है। यही वो खालीपन है जहां एक छोटी सी तारीफ उसका दिल चुरा लेती है। रीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। वो एक सुंदर और समझदार औरत थी जिसने अपना पूरा जीवन घर और बच्चों में लगा दिया। लेकिन पति अब शायद ही उसकी तरफ देखता था। एक बार रीमा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई। वहां पर एक नया स्पोर्ट्स कोच आया था। जब रीमा बच्चों को छोड़कर जा रही थी तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैडम आप बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या ये नई ड्रेस है? रीमा उस वक्त हैरान रह गई। सालों बाद किसी ने उसकी तारीफ की थी। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया, होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। घर लौटते वक्त उसकी धड़कनें तेज थीं। वो सोच रही थी, मेरे पति ने तो महीनों से ये नहीं कहा, और आज एक अजनबी की एक लाइन ने मुझे जिंदा महसूस करा दिया। धीरे धीरे कोच उससे बातें करने लगा। पहले बच्चे के खेल की, फिर मौसम की,
फिर किताबों की। हर बार जब वो रीमा की आंखों की तारीफ करता, रीमा को लगता जैसे उसके अंदर कोई सोया हुआ हिस्सा फिर से जाग रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो अब भी खूबसूरत है, अब भी काबिले इश्क है। ये एहसास उसे अंदर तक हिला देता है। वो सोचने लगती है कि जिसने उसे शादी के वक्त अपनी रानी समझा था, वही पति अब महीनों से उसकी तारीफ करना भूल गया और एक अजनबी ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया। यही है वो सच। जब पति कद्र करना छोड़ देता है, तब बाहर की दुनिया की एक छोटी सी सराहना औरत के दिल की धड़कनें बदल देती है। वो आदमी जो उसकी बातों को सुनता है, उसकी आंखों में देखता है और उसके अस्तित्व की तारीफ करता है, वही धीरे धीरे उसके लिए खास बनने लगता है। क्योंकि औरत सिर्फ छूने से नहीं, बल्कि अपनी अहमियत महसूस करने से जीती है। और जब पति ये देना बंद कर देता है, तो कोई और आदमी उसकी दुनिया में आकर वो जगह भर देता है। और यहीं से वो औरत सोचने लगती है, क्या ये इंसान वही है जो मुझे फिर से जिंदा महसूस करा सकता है? जिंदगी जब रोज एक जैसी हो जाए, तो दिल बेचैन होने लगता है। शादी के बाद औरत की जिंदगी अक्सर एक तयशुदा रूटीन में बन जाती है। सुबह बच्चों की तैयारी, दोपहर घर के काम, शाम को परिवार की चिंता और रात को पति की थकान। धीरे धीरे सब कुछ इतना एक जैसा हो जाता है कि औरत के दिल में एक सवाल उठता है, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या इसमें अब कोई नया रोमांच नहीं बचा? इसी बोरियत में उसका दिल किसी नएपन की तलाश में निकल पड़ता है। और जब कोई अनजाना उसकी जिंदगी में दाखिल होता है, तो वो उसे एक ताजगी की तरह लगता है। सोचिए, एक औरत अपने ऑफिस में सालों से काम कर रही है। हर दिन वही लोग, वही चेहरे, वही बातें। लेकिन एक दिन वहां नया कलीग आता है। वो जब पहली बार उसके सामने बैठकर मुस्कुराता है और कहता है, मैम, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो औरत के दिल में कुछ टूटता है और कुछ नया खिलता है। वो महसूस करती है कि उसके दिन अब पहले जैसे नहीं रहे। जहां पहले वो बस घड़ी देखकर ऑफिस से भागना चाहती थी, अब वो चाहती है कि लंच ब्रेक थोड़ा और लंबा हो ताकि बातें जारी रहें। हर दिन की बोरिंग दिनचर्या में अचानक रंग भर जाते हैं। उस नयापन का नशा उसे अंदर तक मदहोश कर देता है। उसके मन में ख्याल आता है, मेरे पति ने कब मुझे ऐसे मुस्कुराकर देखा था, कब मेरी बातों को इतनी गहराई से सुना था। और इसी तुलना में उसका दिल धीरे धीरे पुराने रिश्ते से और दूर और नए आकर्षण की तरफ और करीब हो जाता है। यही है वो सच। औरत सिर्फ स्थिरता नहीं चाहती, वो चाहती है रोमांच। वो चाहती है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो उसे हर दिन का इंतजार कराए। और जब ये रोमांच उसे अपनी शादी में नहीं मिलता, तो उसका दिल एक नए रिश्ते की तरफ खिंच जाता है। शादी और जिम्मेदारियों के बीच अक्सर औरत कहीं खो जाती है। वो माँ बनती है, बहू बनती है, गृहिणी बनती है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को औरत कहना ही भूल जाती है। उसकी दुनिया बच्चों के टाइम टेबल, घर की सफाई और समाज की उम्मीदों में उलझ जाती है। पति के लिए वो अब बस घर संभालने वाली बनकर रह जाती है। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक आवाज गूंजती रहती है, मैं अब भी वही औरत हूं, जिसे छूकर कोई पिघले, जिसे देखकर किसी की सांसें तेज हो जाएं, जिसके होंठों पर लगी हंसी किसी को दीवाना बना दे। सोचिए, एक औरत जिसने सालों से सिर्फ घर और बच्चों को देखा है, एक दिन किसी शादी में जाती है। वहां सब लोग सजे धजे हैं। भीड़ के बीच जब कोई अनजाना उसकी तरफ देखता है और आंखों से ही कह देता है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो उसकी रूह कांप उठती है। सालों बाद उसे महसूस होता है कि वो सिर्फ किसी की माँ या पत्नी नहीं, बल्कि अब भी एक औरत है, चाही जाने वाली औरत। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल बेकाबू धड़कता है और वो सोचने लगती है, मेरे पति ने कब मुझे ऐसे देखा था, कब मेरे स्पर्श को ऐसे महसूस किया था। उस पल उसकी रगों में वही जज्बात लौट आते हैं जो उसने जवानी के दिनों में महसूस किए थे। यही है वो असली कारण। एक विवाहित औरत जब महसूस करती है कि उसका औरत होना कहीं खो गया है, तो वो किसी ऐसे इंसान की तलाश करती है जो उसे फिर से औरत की तरह चाह सके। कोई ऐसा जो उसकी हंसी पर फिदा हो, उसकी आंखों की गहराई में खो जाए और उसके जिस्म की खुशबू को पागलों की तरह सांसों में भर ले। जब ये चाहत जागती है, तो उसे रोक पाना आसान नहीं होता और यही चाहत उसे एक गुप्त प्रेमी की बाहों तक खींच ले जाती है। तो मेरे दोस्त, ये थी वो 6 वजहें जिनकी वजह से एक विवाहित औरत अपने ही घर के होते हुए भी बाहर किसी और की बाहों में सुकून तलाशने लगती है। ये वजहें सिर्फ जिस्म की नहीं, ये हैं दिल की भूख, आत्मा की प्यास और उस खालीपन की चीख
जिसे अक्सर समाज अनसुना कर देता है। किसी औरत का प्रेमी बनना, उसका गलत होना या सही होना, यह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या रिश्तों में हम अपने साथी को सच में वो सब दे रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है? क्या हम उनकी भावनाओं को सुन रहे हैं? क्या हम उन्हें वो सराहना, वो रोमांच और वो प्यार दे रहे हैं जिसके लिए उन्होंने हमारे साथ जिंदगी बांटी थी? याद रखो, औरत चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसके दिल की सबसे बड़ी चाहत यही है कि कोई उसे समझे, चाहे और कदर करे। और जब ये सब उसे अपने पति से नहीं मिलता, तो उसका दिल वहां चला जाता है जहां उसे ये सब महसूस होता है। मेरे दोस्त, इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक सच्चाई को उजागर करना है, ताकि हम सब सीख सकें कि रिश्तों को जिंदा रखने के लिए सिर्फ शादी का कागज काफी नहीं होता। जरूरी है चाहत, सराहना और दिल से जुड़ाव। अगर आपको ये बातें दिल को छू गईं, तो चैनल स्टोइक बुद्धा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम हर उस सच को सामने लाते हैं जो लोग अक्सर छुपा देते हैं। याद रखो, प्यार तब तक जिंदा रहता है जब तक दोनों उसे जिंदा रखने की कोशिश करते हैं।